नमस्कार, श्री मोहन उब्रोतकर जी, को फाउंडर हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमाज, श्री पुनीत देसाई जी, को फाउंडर हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमाज, श्री संजय कुमार राकेश साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO CSC SPV, श्री गौरव चौधरी साहब, CSC SPV टीम, CSC टीम के सभी ऑफिशियल्स, जितने VLEs यहाँ पर इस समय जुड़े हुए हैं और जितने VLEs भाई बहन हमें इस समय फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम की अलग ही एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, और इस उत्सुकता का कारण आप देख सकते हैं जो सेटअप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये सेटअप आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये सेटअप हमने एक मूवी थिएटर की तरह, देखिए आप देख पा रहे हैं, हमने बनाया हुआ है। और भी आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि ये मूवी थिएटर हमने इस समय हमारे CSC SPV के ओखला ऑफिस में ही सेटअप किया हुआ है। तो इस एक्साइटमेंट को और आगे लेते जाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं CSC रूरल सिनेमा डेमो सेंटर। और ये डेमो सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया, हमने हमारे ऑफिस में ही सेटअप किया हुआ है। और इस सर्विस के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और कुछ महीने पहले आपको याद हो कि हमने आपसे बातचीत की थी कि किस तरीके से एक नई सर्विस CSC रूरल सिनेमा हमारे VLEs के लिए हम लेकर आए हैं। और देखिए, पलक झपकते ही आज हम उस डेमो सेंटर को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और उस डेमो सेंटर में मैं अंदर जाकर आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। तो संजय सर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा टू प्लीज़ कम हियर फॉर द रिबन कटिंग सेरेमनी। संजय सर, मोहन सर, पुनीत सर। So we are officially launching the CSC Rural Cinema Demo Center. जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। और अब एक छोटा सा टूर मैं अपने चीफ गेस्ट को, आज के हमारे गेस्ट को कराना चाहूँगा इस डेमो सेंटर का। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा डेमो सेंटर की तरफ अपने कैमरा को लेकर जाएं। तो हम दिखाना चाहेंगे। सर प्लीज़ जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा हमने थिएटर यहां पे सेटअप किया हुआ है। VLEs भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सभी VLE से रिक्वेस्ट है वो अपनी सीट पर बैठ जाएं। कुछ लोग बैठ जाएं, बाकी लोग अपने पीछे से देख लें। और थिएटर में बातचीत बिल्कुल ना करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा थिएटर फील हमने यहां पर इस समय आपके लिए बनाया हुआ है। और क्योंकि ये डेमो सेंटर है, इससे बहुत ही सुंदर सेंटर्स आप अपने लिए बना सकते हैं, थिएटर्स अपने लिए बना सकते हैं। और थिएटर पूरा नहीं होता अगर हम आपको कुछ ना कुछ दिखाएं नहीं। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिससे आपको क्वालिटी का एहसास होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। ऊपर भूत प्रेत रहते हैं। प्यारे VLE भाइयों और बहनों,
और मेरे प्रिय भारतवासियों, वेलकम टू हुक CSE रूरल सिनेमा प्रोजेक्ट। हुक और CSE रूरल सिनेमा के एक्सपीरियंस सेंटर और मॉडल मूवी थिएटर में आप सभी का स्वागत है। हुक CSE रूरल सिनेमा का प्रयास और संकल्प है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा चेन बना सके। इस प्रयास में आप सारे VLE भाइयों और बहनों का बड़ा योगदान रहेगा, जहां अब VLEs अपने गांव और क्षेत्र में एक सिनेमा मालिक बनकर ना ही अच्छी आमदनी कमा सकें, पर अपना दर्जा और ओहदा भी बढ़ा के पूरे क्षेत्र को फैमिली एंटरटेनमेंट आदि की सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आज मैं आपको इस एक्सपीरियंस और मॉडल डेमो सेंटर का टूर देने जा रही हूँ। I'm very excited to enter inside and see this revolutionary business model. Are you? इस टूर में आपको जो सिनेमा ऑपरेट करने का इक्विपमेंट है, उनकी जानकारी दी जाएगी। ये सारा सिनेमा इक्विपमेंट सबसे बेहतर क्वालिटी और किफायती दाम में आपको हुक और CSE द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। हुक आपको सिनेमा चलाने के लिए 5 मुख्य सिनेमा इक्विपमेंट उपलब्ध करा रहा है। तो जैसा कि आपने इस छोटी सी वीडियो में देखा कि किस तरीके से ये सर्विस काम करेगी, और हमने डेमो सेंटर में जाके भी देखा, जो लुक एंड फील है पूरा थिएटर का वो थिएटर वाला ही है। और इसके सर्विस के बारे में और जानेंगे तो हमने देखा ज़रूर, लेकिन कैसे हमारे VLE जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आप अपना थिएटर कैसे सेटअप कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो उन सवाल के जवाब जो हैं वो हमें, जो हमारे को फाउंडर्स हुक टीम से मौजूद हैं, वो ही दे पाएंगे। तो चलिए एक एक करके उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मोहन सर जुड़े हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका इस फील्ड में। और जब मल्टीप्लेक्स का कल्चर शुरुआत हुई थी इंडिया में, तो एड लैब से लेकर फिर बिग सिनेमाज और फिर उसके बाद कार्निवल सिनेमाज और आज CSE रूरल सिनेमा, तो 15 साल में जो लर्निंग्स हैं वो पूरा निचोड़ आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए उनका बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं आप अपनी बात आप सभी के सामने रखने के लिए। सर प्लीज। Good morning, everyone. First of all, congratulations to entire CSE and October Cinema team for creating this experimental center in a record time and also in the record cost. As you can see that we have done this setup on the terrace. So this is just to give everybody a demonstration that आपके गांव के अंदर अगर आपके पास कितनी भी छोटी जगह हो, आप अपना खुद का सिनेमा लगा सकते हैं, और वो भी एक सस्ते से सस्ते कॉस्ट में। जो हमारा एक विज़न है, CSE के साथ हम लोग जो जुड़े थे, वो एक विज़न लेके जुड़े कि गांव में भी, हर गांव में एक सिनेमा होना चाहिए, एक फैमिली एंटरटेनमेंट होना चाहिए, और जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा पूरे देश भर में ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये जो सिनेमा एक्सपीरियंस था वो किसी भी दूसरे थिएटर में अगर आप जाते हो तो उससे बिल्कुल कम नहीं है। तो आप एक अच्छा सिनेमा थिएटर्स दे सकते हैं जिसकी लागत बहुत ही कम है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो कम से कम पैसों से, इस लागत से सिनेमा घरों के ओनर बने और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाए, जिसके लिए CSE और संजय जी के गाइडेंस में हम लोग बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा लोग जुड़ जाए। आज तकरीबन हमारे पास 50 से ज़्यादा लोगों सेंटर का ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है, उनके पैसे आए हैं, लाइसेंसिंग का काम चल रहा है। तो मैं जो भी CSE यहाँ पे जुड़े बैठे हुए हैं और जो हमें फेसबुक लाइव से देख रहे हैं, उनको अनुरोध करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस योजना के में जुड़ जाए, और जितने जल्दी हो सके अपने गांव में एक सिनेमा घर आप देने की कोशिश करती थैंक यू सर। तो जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे VLEs की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छा बिजनेस है।
तो आप इसको अच्छे से समझिए, और जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं, हम तो चाहेंगे कि आने वाले समय में और एप्लीकेशंस आएँ, और जो एक बिल्कुल रूरल लास्ट माइल में जो भी हमारे लोग बैठे हैं, सिटीजन्स हैं, उनको भी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल पाए। तो हम ये तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो सिनेमाज हैं उनका नंबर बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुक टीम से ही हमारे साथ पुनीत सर भी मौजूद हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं पुनीत सर को CSC के साथ काम करते हुए, और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हमारे VLEs के लिए नई नई सर्विसेज लेकर आएँ, और इस बार हम रूरल सिनेमा आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए उनसे सुनते हैं इस सर्विस के बारे में। पहले तो उनका स्वागत करेंगे ज़ोरदार तालियों से एक बार। थैंक यू सर प्लीज़। तो मोहन सर की बात में मैं खाली 2-4 बातें और जोड़ना चाहूँगा। कई लोगों को आज ये सिनेमा घर दिख रहा है, पर एक इसके पीछे जो बैक स्टोरी है, ये कम से कम 3 साल से हमारी R&D और प्रयास चल रही है। हम ये चीज़ जानते थे कि काफ़ी VLEs जो हैं हमारे CSC नेटवर्क के, उन्होंने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स डाले थे, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, और उनकी क्षमता है। पर जो नंबर हम सोच रहे थे कि हमें इस देश में कम से कम 10,000 स्क्रीन्स डालनी है, और ये CSC के साथ जुड़कर डालनी है, क्योंकि जो CSC का नेटवर्क है वो अकेला एक नेटवर्क है जो इस सपने को सच कर सकता है। तो इसमें हमें एक रियलाइजेशन ज़रूर आई थी कि इस किस्म का नंबर करने हमें इसे बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में लाना पड़ेगा। आज जो लागत की मोहन सर बात कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी लोगों से बताता हूँ कि जो कॉस्ट में ये सिनेमा लगा है, हम जो सिनेमा घरों में जाते हैं उसमें खाली साउंड की कॉस्ट उतनी होती है, खाली एक स्क्रीन की कॉस्ट शायद उतनी होती है। तो ये जो फाइनली इतने सारे टेक्निकल डिस्कशंस, R&D, वेंडर से नेगोशिएशन करने के बाद संजय सर ने हमें 1 साल काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर दिया कि हम जितना कॉस्ट कम करें और कम करो। तो ये VLEs के लिए संजय सर को ये बहुत लगाव है कि कैसे उनके लिए हम किफ़ायती कर सकें, उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी आए। तो आज मैं बहुत खुशी से कहना चाहता हूँ कि हमने ये सेंटर जब खुद देखा तो हमें ये लगता है कि हमें बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों में भी अगर इस किस्म का थिएटर मिले और किफ़ायती टिकट मिले, हम 75 रुपये, 100 रुपये में, तो हम क्यों ना इस किस्म का एक्सपीरियंस ले जो एक नॉर्मल सिनेमा के, जैसे बड़े सिनेमा घरों में हम जाते हैं, उसके बराबर का है। सो आई वुड लाइक टू रियली इन्वाइट यू ऑल एंड टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस। हमने बहुत मेहनत करके इस किस्म का एक सिनेमा घर उसको खड़ा करके एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में सबके लिए कैसे हम 1-1.5 साल के अंदर आपके लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ला पाए, उस तरीके से किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान को बदल सकता है। आज हमारे देश में पायरेसी क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो 100 करोड़ की जनता है उनको पहले 60 दिन, 90 दिन तक पिक्चर नहीं मिलती। अब इन सिनेमा घरों के थ्रू वो पहले हफ्ते में ही, दूसरे हफ्ते में ही इस किस्म की नई पिक्चरें देख पाएंगे। आज फैमिली के साथ बाहर जा पाएंगे, एक फैमिली एंटरटेनमेंट, एक फैमिली का माहौल आता है। तो काफ़ी चीज़ें ये समाज में बदलेगा, अच्छी स्टोरीज़ आएगी, अच्छा कंटेंट आएगा, परिवार के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो एक बड़ा एक प्राइड का भी प्रोजेक्ट है VLEs के लिए कि मैं एक सिनेमा ओनर हूँ मेरे क्षेत्र में। तो आई रियली वेलकम यू ऑल, आई इन्वाइट यू ऑल। और CSC और हुक की सारी टीम आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक के सारे प्रोसेस में हैंड होल्ड करेगी और इंश्योर करेगी कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट आपके लिए होगी। थैंक यू। थैंक यू पुनीत सर। तो जैसा सर ने बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूर है, लेकिन आप सभी ने देखा कि क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। वो सेम क्वालिटी आपको दे रहे हैं, वो सेम साउंड क्वालिटी हो या व्यूइंग क्वालिटी हो, आपने देखा ही है। और हम आशा करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हम लोग वही एक्सपीरियंस हमारे लोगों को दे पाएंगे। और दिल्ली, मुंबई में जितने लोग हैं वो शायद उनके लिए मूवी जाना आसान है, लेकिन जब गांव दूर दराज की बात करते हैं तो वहाँ पर अपने आप में एक प्रोजेक्ट है थिएटर तक जाना, और वो प्रोजेक्ट आज आप सभी के थ्रू हम लोग उसको आसान करने जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स भी बताना चाहूँगा। ये जो डेमो सेंटर हमने किया है तकरीबन 600-700 स्क्वायर फीट में है। आप जब आपका सिनेमा घर खोलोगे आपके क्षेत्र में, तो एक वीडियो सिनेमा लाइसेंस के तहत आएगा, जिसमें ज़्यादा करके सारे जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में, उसमें 150 सीट तक का लाइसेंस वो मिलता है। तो जब
जितनी ज़्यादा सीट्स होगी उतने ही आपका एरिया थोड़ा बढ़ता रहेगा। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं वो स्क्रीन छोटी इसलिए है क्योंकि ये स्क्रीन में साइज़ जो लगी है हमने, सीट्स कम लगी है, लेंथ ब्रेथ कम है, पर आपको लिटरली एक 20 बाई 10 या उससे बड़ा साइज़ का पर्दा होगा। तो बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट जो हम थिएटरों में देखते हैं एग्जैक्टली वो टाइप का मिलेगा। साउंड जो है वो आप अंदर, हम अभी आपको डेमो में दिखाएंगे कि कैसे पर्दे के पीछे साउंड होता है, क्या क्या साउंड मिल रहा है आपको, और एग्जैक्टली जो ब्रांड्स आपके सिनेमा घरों में लगने वाली वही सारा इक्विपमेंट यहाँ आया है। और आपके सबके एरियाज़ के हिसाब से कोई 100 सीटर डालेगा, कोई 125 सीटर, कोई 150, उस हिसाब से स्क्रीन की साइज़ और थोड़ी बहुत जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएगी। पर उसकी कॉस्ट इवेंचुअली अगेन इन सिंगल डिजिट्स होगी कि वो 9 लाख के नीचे आपको कैसे ये सारा इक्विपमेंट आ जाए, और हमारे ही वेंडर्स और हमारे ही नेटवर्क के थ्रू आपको कैसे सीट्स और बाकी जो साउंड प्रूफिंग और ये सब की चीज़ें होती है वो उपलब्ध की जाएगी। तो वील हैंड होल्ड यू इन एवरीथिंग। अंदर जो आप देखोगे, जस्ट ट्राइंग टू से इट इज एज पर दिस लोकेशंस लेंथ विथ एंड हाइट। सो वी विल बी गिविंग यू अ मच बेटर लार्जर स्क्रीन एंड लार्जर इक्विपमेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन योर सेंटर। राइट सर। सो जैसा सर ने बताया, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कस्टमाइज़ किया जा सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप कितनी सीटिंग रखना चाहते हैं, कहाँ पर रखना चाहते हैं, कितना बड़ा आप इसे दिखाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, और हुक की टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। एक बार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। थैंक यू सात्विक, हमारे कलीग पुनीत जी, मोहन जी और सबको, सारे वीएलई जो हमारे यहाँ आए हैं, दूर से भी आए हैं, शायद राजस्थान और एमपी से भी आए हैं, सारे वीएलई और जो फेसबुक पे जुड़े हैं हमारे वीएलई भाई बहन, सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज इस अवसर पर, जहाँ हम आप लोगों को एक डेमो दिखाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है हमने। इसका पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता दें, जैसे हम लोग की सोच थी, ताकि आप भी क्लियर हो कि सीएससी को जब सोचा गया था, जो कंसेप्चुअलाइज किया गया था, उसमें एक उद्देश्य था कि गांव के लोगों को शहर में मिलने वाली सुविधाएं गांव में ही मिले, ताकि उनको शहर आने की ज़रूरत कम से कम पड़े। इसके लिए सीएससी को कंसीव किया गया था। उसमें पहली ज़रूरत थी कि सरकारी सेवाएं मिले, तो सीएससी गवर्नेंस में सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया। फिर बैंकिंग और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको भी किया, और ये सारी डिलीवरी हमारे आपके माध्यम से होती है, सारी वीएलई के माध्यम से। तो इसमें कई कड़ी थी, एजुकेशन का हुआ, डॉक्टर का हुआ, टेलीमेडिसिन सब चला। एक कमी थी कि इंटरटेनमेंट जो है वो गांव में इंटरटेनमेंट के बहुत साधन नहीं है शहर की तुलना में। वैसे टीवी आने के बाद और डिश आने के बाद मूवी और सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन आज जो सिनेमा हॉल जाने का जो फैमिली इंटरटेनमेंट का एक माध्यम बन गया है कि लोग परिवार के साथ बाहर जाते हैं, थोड़ा आउटिंग करते हैं, अलग सा माहौल बनता है, सिनेमा भी देखते हैं और साथ में थोड़ी तफरी भी कर लेते हैं, वो माहौल गांव में नहीं है। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, तो हम लोग उस सोच में भी थे कि इसको कैसे किया जाए। लेकिन एक चीज़ सही था कि गांव का जो क्षेत्र है वो प्राइस सेंसिटिव बहुत है, उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी कैपेसिटी नहीं है और लोग भी बहुत स्पेंड करने के सक्षम नहीं है। तो प्राइस उनकी क्षमता के अंदर होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया था, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा। तो इस क्रम में पुनीत जी से हम लोगों ने बात की। ये इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी दिनों से काम करते हैं, और मोहन जी के बारे में जैसा बताया कि इन्होंने वो मल्टीप्लेक्सेज में काम किए हैं। तो ये कोशिश हुई कि कैसे इसको कम से कम में लाया जाए, कितने कम इन्वेस्टमेंट में उसी तरह की क्वालिटी मिले ताकि लोग आ सकें। तो इन्होंने कुछ जो वर्कआउट किया है, 7 या 8 लाख का इक्विपमेंट लगता है, जिसमें ये सारे इक्विपमेंट जो है वो देते हैं। बट इक्विपमेंट इनसे भी खरीदना जरूरी नहीं है, मैंने ये भी इनको बताया है कि स्पेसिफिकेशन ये आपको टेक्निकल दे देंगे, इनकी अपनी प्राइसिंग है। अगर बाजार में कहीं से अच्छे में मिलता हो सस्ते में तो आप कहीं से खरीद लो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कमोडिटी वाली हैं। जहाँ जैसे इन्होंने JBL का लगाया है साउंड सिस्टम, अच्छा सिस्टम है, तो वैसे सिस्टम्स मिलते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा। और ये
टेक्निकली पूरी सहायता करेंगे कि कैसे आप सेटअप करते हैं। सेटअप करने का दूसरा पार्ट है जो लोकल व्यवस्था, रूम बनाना, उसकी साउंड प्रूफिंग करना, प्लस उसकी लाइसेंसिंग लेना, रेगुलेशंस जो है लोकल, इन्होंने उस पर भी काफ़ी रिसर्च किया है। लगभग सारे स्टेट के बारे में इनकी टीम को जानकारी है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में खोलते हैं सिनेमा हॉल तो आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए, किसको किसको बताना होता है। अगर आप साउथ में अभी इनका कम प्रेजेंस है, बट अगर गुजरात में करना हो तो भी क्या क्या जरूरत है, तो सारे हैं, तो आप इनसे वो भी राय ले सकते हैं। सिनेमा हॉल आपका रहेगा, लाइसेंसेज आपके नाम से रहेंगे, सब कुछ पूरी प्रॉपर्टी के ओनर आप रहेंगे। सीएससी एज यूजुअल फैसिलिटेशन का काम करती है, आपको इनसे मिला रही है, इनसे बता रही है कि ये चीजें हैं, और हम इस तरह से इंश्योर करेंगे कि दोनों पक्ष अपना कमिटमेंट पूरा करें। इन्होंने ये भी कमिट किया है कि मूवीज नई वाली लाने की कोशिश करेंगे, उसमें एक चैलेंज है, हम बताते हैं, और पर मूवी पर शो 1000 रुपया चार्ज करेंगे, और आप जितने लोगों को बैठा सकते हैं। अगर 100 लोगों का है, आप 100 रुपया चार्ज करते हो तो 10,000 उधर से हुआ, बाकी और जो साइड के काम है उससे होते हैं। तो हमें लगा कि ये वायबल है। इनके उस 1000 रुपये वाले में एक कंस्ट्रेंट है जिसको अभी इन्होंने वेव ऑफ किया है। ये इनका कहना है कि ये खेल बड़े नंबर्स का है, लार्ज नंबर्स का है। अगर हम किसी प्रोड्यूसर को ये दिखा सके कि हाँ जी मैं आपको एक शो में 10,000 शो करता हूं, तो वो 1000 रुपये में भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको 1 करोड़ की इनकम हो जाएगी एक शो से। तो दैट मेक्स सेंस। बट अगर मैं कहूं कि 5 स्क्रीन दूंगा तो 5000 के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने इनको कहा है कि एक बार में तो 10,000 आपको नहीं मिलेगा। जो हमारे 10, 20, 50 वीएलई हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास उतनी कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने आज सुबह आते ही कहा था कि इन्वेस्टमेंट हेवी है, समझ के करना, सक्षम हो तभी करना, ऐसा ना कि जोश में लेकर के उधार लेकर के कर लिए और लेनी का देनी पड़ जाए, वैसी जरूरत नहीं है। जिनके पास क्षमता है, जो समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसमें रेगुलेशन भी है, बाकी चीज़ें भी है, वही करें, उन्हीं को एडवाइस करना है। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, और हम आशा करते हैं कि सफल होगा, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी डिटेल्ड प्लानिंग की है और इनकी टीम ने कई सालों से इस पर काम किया है, तो हमें फेल होने के कोई विशेष कारण दिखते नहीं हैं। और चूंकि इनकी टीम भी है, हमारी टीम भी है, अगर कोई दिक्कत आती हो तो वी आर ऑल टुगेदर टू टेक ओवर, की लोकल सपोर्ट या जो भी चाहिए। लेकिन अगर ये मुहिम सक्सेसफुल हुआ तो वास्तव में 10,000 सिनेमा हॉल रूरल एरिया में बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर गांव की ज़रूरत है, हर कम से कम 6,000 7,000 हमारे ब्लॉक लेवल ब्लॉक्स हैं, वहाँ तो आराम से एक सिनेमा चलेगा। वहाँ सिनेमा, ये मल्टीप्लेक्स का कल्चर नहीं है, और पुराना सिंगल स्क्रीन खत्म हो गया। तो पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लोगों की ज़रूरत है। गांव में रहने वाले भी लोग सोचते हैं कि शहर की तरह चले, फैमिली की आउटिंग करें, और हमारे वीएलई के लिए एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो सर्विस के साथ बिजनेस कर सकते हैं, एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोल सकते हैं, और गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एक सिनेमा हॉल चलने में कम से कम 5 से 10 आदमी के बीच का एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगा। तो अभी आप जो 2, 4, 5 लोगों को देते हैं, 10 आदमी आप और उसमें ऐड करो। अगर हम 10,000 हॉल खोल पाते हैं तो 1 लाख आदमियों को आप जीविका का साधन, नौकरी दे सकते हो, इकोनॉमी को बूस्ट होगा। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर करके हम लोगों ने ये सोचा था कि आपके साथ इस आइडिया को फ्लोट किया जाए। आई थिंक 6 महीने पहले हम लोगों ने ये फ्लोट किया था। बहुत अच्छा रिस्पांस आया उस शुरू में, बट जो यूजुअल होता है, थोड़ी शक भी थे, वो वाजिब है, होना भी चाहिए। आज भी शक और डाउट्स होने चाहिए, जिसको आज हम लोग, ये टीम पूरा निराकरण करने की कोशिश करेगी। समझ लें, ग्राउंड की स्थिति समझें, ये टीम रेडी है पूरे सपोर्ट के लिए, हमारी टीम भी रेडी है। जो लोग भी शुरू कर रहे हैं, लेट्स मेक इट ए सक्सेस, क्योंकि आप पायोनियर हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम रूरल इंडिया का ये फेस चेंज ला सकते हैं, कि एंटरटेनमेंट हर गांव, छोटे शहर में पहुंच जाए, जहां अभी बड़े साइज का मल्टीप्लेक्स नहीं पहुंचा है। क्योंकि एक मल्टीप्लेक्स के उसका इन्वेस्टमेंट बहुत, ये इम्प्रोवाइज्ड मॉडल जो है, अभी आप इसको देखेंगे, आप निटी ग्रिटी भी समझ लें,
इनकी टीम भी है जो सपोर्ट करेगी कि कैसे साउंड प्रूफिंग करवाया जाता है, कैसे लोकल होता है, तो ये स्किल भी है। तो हम आशा करते हैं कि आपके सपोर्ट से, आपके समझ से और आपके इन्वेस्टमेंट से एक नया रास्ता खुलेगा गांव के लिए। और ये इंटरटेनमेंट का जो गैप रूरल एरिया में दिखता है कि किसी को अगर कुछ टाइम क्वालिटी अपने फैमिली के साथ कहाँ जाए, वो हम मिटाने में सक्षम होंगे। तो हमारे वीएलई के लिए और हमारे लिए एक नया आयाम है, नया रास्ता है, और आशा करते हैं कि इससे सबका भला होगा। तो लेट्स थिंक वी विल डू दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और तो जैसा सर ने बोला कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और अच्छे से समझें, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करें और उसी के बाद ये इन्वेस्टमेंट करें और इसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरह हम आगे लेकर जाएं। हमारे साथ गौरव सर भी यहाँ पर मौजूद हैं और ही इज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट को लेकर, पुनीत सर और उनकी टीम के साथ। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को एक बार एड्रेस करने के लिए। एक बार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू हुक टीम। आई थिंक मुझे लगता है सर ने सब कुछ बता दिया आप सभी लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि टेक्निकल भी चीज़ें हमने आपको बता दी और इंटीग्रिटी भी सर ने ज़्यादातर बता दी। चीज़ें ग्राउंड लेवल से कैसे अब जो है एक्चुअल रियलिटी में आ रही हैं, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एक कह सकते हैं कि एक सपना था। जब हम वीएलई से बात करते थे, झारखंड के कुछ वीएलई से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर क्या इस तरह का सेटअप हमारे यहाँ हो सकता है? हम सोच भी नहीं सकते सर, हमने सपने में भी नहीं कभी नहीं देखा इस तरह का। क्योंकि उन्होंने कभी अगर थिएटर देखा भी है तो वो या तो कहीं वीडियो में या कुछ भी, उन्होंने कभी रियलिटी में कभी वो थिएटर नहीं गए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है सीएससी का। हम लोगों ने इस चीज़ को सोच के समझ के हुक टीम के साथ में टाई अप करके एक एक चीज़ को पूरा जिस तरीके से हम लोग जो है, सर ने जैसे पहले ही बताया कि कॉस्ट को जिस तरीके से निचोड़ सकते थे, उस कॉस्ट को कम करके आप लोगों के लिए ये सेटअप हम लेके आए हैं। और हाँ, ये आज आपका जो सपना है वो सच और हकीकत आपके सामने है। ये एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का हमारा पर्पस सिर्फ एक है, वो है आप लोगों को ये दिखा सकें, ये बता सकें कि एक्चुअल कैसे आपका जो सिनेमा थिएटर है किस तरीके का दिखता है, किस तरीके से चलेगा, आप इसमें क्या क्या सिस्टम लगाओगे। सर ने आपको यहाँ तक बोल दिया कि आप लोग अपने हिसाब से भी टेक्निकल जो जितनी भी स्पेसिफिकेशन हम लोग आपको देंगे उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप लोग अपने यहाँ पर जो भी आपको लाइसेंसेस चाहिए उसमें भी हम लोग आपको मदद करेंगे। आप लोगों को कुछ भी ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को डिज़ाइन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, उसका पूरा सेटअप हुक टीम ने लगाया हुआ है। आपको 24 घंटे 7 दिन कॉल, आप चाहे सीएससी की टीम को चाहे हुक की टीम को कभी भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको कभी भी पूछना हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ये जो सेटअप है, ये सेटअप हमारा गांव के लिए स्पेशल इसलिए भी बनता है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सेटअप है जो किफ़ायती है। जी हाँ, दुनिया का। क्योंकि अब तक दुनिया में जितने भी सेटअप लगे हैं वो आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 1 करोड़ से 2 करोड़ का सेटअप वो लगता है, और ये आपको जो सेटअप मिल रहा है ये मात्र 9 लाख रुपए में मिल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों के लिए है, और ऐसा केवल सीएससी ही कर सकती है। क्योंकि सीएससी है तो मुमकिन है और वीएलई है तो मुमकिन है। तो आप आइए, सेटअप देखिए, आप लोग आमंत्रित हैं इस सेटअप को देखने के लिए। आज से ये सेटअप ओपन है, सारे वीएलई विजिट कर सकते हैं। जो भी सवाल आपके मन में जिस भी तरह के आते हैं, लोन, फाइनेंस, लाइसेंसिंग, एनए लाइसेंस, जो भी आपको चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, फायर सर्टिफिकेट, जितना भी आप लोगों को हम लोग मदद कर सकेंगे, हम लोग हर एक्सटेंट तक आप लोगों की मदद करेंगे और आप लोगों तक ये सिनेमा पहुंचाएंगे। क्योंकि आप लोग मात्र सिनेमाघर नहीं बना रहे हैं, आप लोग एक लैंडमार्क बना रहे हैं अपने गांव में। एक लैंडमार्क जो आपका गांव हो सकता है आपके नाम से ना होकर आपके लैंडमार्क से जाने। तो आशा करता हूं आप सब लोग हमारे सिनेमा घर को एक बार ज़रूर विजिट करेंगे और हमारे सीएससी रूरल सिनेमा प्रोग्राम को जल्द से जल्द रजिस्टर करके हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर। तो प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट से लेकर और आज डेमो सेंटर के लॉन्च तक
और वो पहला देखते हैं कि वो पहला प्रोजेक्ट, वो पहली स्क्रीन किस वीएलई के यहाँ पर लगती है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सभी आएंगे वो पहला इनॉग्रेशन करने भी, और वो दिन दूर नहीं है जब वो पहली स्क्रीन लगेगी। तो हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, आप सभी से बातचीत कर। और जैसा गौरव सर ने कहा, जितने भी वीएलई भाई बहन मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो लॉन्च सेंटर है यहीं पर रहेगा और आप मोस्ट वेलकम हैं। आप जब मर्जी यहाँ पर आकर देख सकते हैं, इस लुक एंड फील को एक्सपीरियंस कीजिए, अपने सवाल जो हैं वो पूछिए और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़िएगा। तो एक बार फिर से मैं हुक टीम से मोहन सर, पुनीत सर का धन्यवाद करता हूं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ लेकर आने के लिए। साथ ही साथ मैं संजय सर का भी थैंक यू करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर हम सभी के साथ बातचीत की, लॉन्च में जुड़े। और अंत में गौरव सर और उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपको शायद गौरव सर ही दिख रहे हैं, लेकिन और भी उनके टीम मेंबर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ काम करते हैं। और अंत में आप सभी का जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं और जो हमारे वीएलईज यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया। तो आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।